समय है 10:40, दिन 19 सितंबर। जैसा कि भारी भरकम कंफ्यूजन है मेरे पोस्ट से, उसको स्पष्ट करने के लिए ये ऑडियो है। कल लगभग 50 से 60 शिक्षक में बस्तर एवं सरगुजा में चयनित साथी रायपुर पहुंचे हुए थे और हमने पहले शिक्षा मंत्री जी से समय लिया था। फिर समझ आया कि शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के यहाँ हैं, तो मैं अकेले ही पहुंचा शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। तो वहां अंदर बताया गया कि वो नहीं है, सीएम साहब के। उसके बाद त्वरित रूप से मैंने बाबा साहब के यहाँ समय लिया। तो बाबा साहब के समय लेने के पश्चात हम जैसे ही वहां पहुंचे तो तुरंत बाबा साहब निकल रहे थे, चलते फिरते गाड़ी में उनसे बात हुई। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो भी चीजें हैं ये आप जेडी साहब से बात कर लीजिए, और जो उनके बाबा साहब के भतीजे हैं आदि बाबा राजकुमार जी, उनसे हमारी बात हुई और उनको सारी बातों को हमने बताया कि ये सारी चीजें हैं, ये सारी परेशानियां हैं। और चूंकि शिक्षक के पद पे स्टे नहीं था और शिक्षक के पद पे वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है, और इस पे सिर्फ नियुक्ति जो है उसको रोकी गई है और किन कारणों से रोकी गई है सारी बातें उनसे डिस्कस किए और बताए। तो वो अपने स्तर पे जो भी अधिकारियों से बात करना तो उन्होंने किया। अब 1 घंटे बाद आलोक शुक्ला जी भी वहीं पहुंचे, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल शिक्षा की। तो जब आलोक शुक्ला जी पहुंचे तो बाबा साहब ने मेरे को और एक और हमारे साथी हैं उनको बुलाया अंदर आलोक शुक्ला जी के समक्ष। तो आलोक शुक्ला ने पूरी पूरी चीजों को उनके सामने रखा कि भाई क्यों स्टे है, कैसा स्टे है, और जो सारी चीजें थी स्पष्ट हुई। और बाबा साहब ने ये भी बात कही कि भाई मैं तो इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये क्या कैसे हुआ है। कैबिनेट से मंजूरी मिली है इस भर्ती में करने के लिए। इस भर्ती में हिंदी में क्या शब्द है वो, शिथिल जो भी होता है उसको किया गया है कि इस भर्ती में स्थानीय भर्ती नहीं होगी। उसके बाद आलोक शुक्ला जी ने पूरा पोथी पुराण बताया कि भाई 2 पिटीशन लगा है। एक पिटीशन इसलिए कि इस भर्ती में स्थानीय भर्ती ना हो, जो कि मतलब विभाग और शासन जो चाहता है वो यथावत रहे, और दूसरा हमारे बस्तर सरगुजा के साथी जो लगाए हैं वो। खैर वहां से कोई रिजल्ट कंक्लूजन नहीं मिला हमको। वो बोले कि न्यायपालिका सबसे बड़ा है, न्यायपालिका से बढ़कर कुछ नहीं है और हम न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं बना सकते, है ना। आप लोग 3 साल इंतजार किए, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। अब वहां से निकलने के बाद तो शायद निराश और हताश होकर निकले। वहां हमको लगा था कि वहां कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, वहां जरूर निराकरण होगा। उसके बाद मैंने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी से समय लिया और तो हम लोग त्वरित जाके वहां उनसे मिले। क्योंकि मोहन मरकाम जी पास्ट में शिक्षक रहे हैं तो उन्होंने सारी चीजों को समझा, वो टेक्निकल चीजों को समझे कि क्या जिलेवार, क्या संभागवार, क्या वर्ग 2, क्या वर्ग 3, उनको हमने डिटेल में समझाया। तो जो कई बार होता है ना, किस्मत साथ दे देता है, वही चीज हो गई। उन्होंने डायरेक्ट जो महाधिवक्ता है उनको कॉल किया, वर्मा जी जो है, नाम बोल रहा हूं मैं, उनसे उन्होंने डायरेक्ट बात किया और उन्होंने कहा कि भाई जब शिक्षक के पदों पे स्टे है तो सहायक शिक्षक की नियुक्ति पे क्यों रोक लगी है, क्यों आपके सरकारी वकील नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों परेशानियां हो रही है, इतने सारे लोगों के भविष्य की बात है। और त्वरित रूप से जो वर्मा जी हैं उन्होंने कहा कि सर उनको मेरे पास भेज दीजिए और जो भी गलती से स्टे लगा है उसको मैं हटवा दूंगा। और सोमवार को उन्होंने बुलाया है तो हमारे साथी जा रहे हैं। दूसरी बात, बाबा साहब ने भी विभाग में बात करके कहा कि भाई जब उसमें स्टे नहीं लगा है तो उसको जबरदस्ती क्यों किया गया है। और त्वरित रूप से उन्होंने जेडी साहब से कहा कि आप उसको लिख के दीजिए कि गलती से स्टे लग गया और उसको हटाया जाए। और दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं, और कल जो भी साथी जाएंगे, है ना, हमारी रणनीति बन गई है कि क्या करना है, जिसमें सहायक शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं जो स्थानीय की वजह से रुके हुए हैं, स्थानीय की वजह से जहाँ पे वेरिफिकेशन रुका हुआ है, उनके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये पूरी जो बात है, हमारे कुछ 3 साथी जा रहे हैं सहायक शिक्षक वाले भी, है ना। तो पूरी तरीके से ये है कि रास्ता निकल जाएगा हमारे
इस चीज के लिए सभी निश्चिंत रहिए, सहायक शिक्षक के साथी भी। और जैसे ही ये इसका सॉल्यूशन होता है उसके बाद दूसरी और तीसरी सूची तो तुरंत ही निकलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय दो मत का बात नहीं है। अब जिस प्रकार से रिस्पॉन्स मिला, जिस प्रकार से